तो दोस्तों आज मैं स्टोरी ऑफ वॉन्टेड और सीजन 2 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में जूलियस विल को ट्रेनिंग देने लगता है। इस दौरान हम जूलियस के पास की कहानी के बारे में भी जान पाते हैं और तभी क्रूएड्स के ऑर्डर पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जूलियस और विल पर अटैक कर देते हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि जूलियस विल को ट्रेन करे। अपनी ट्रेनिंग से लोग काफी ज्यादा थके हुए होते हैं कि तभी कैरेडविन नाम की औरत की यहाँ एंट्री होती है, लेकिन दोनों को अपने साथ एक सीक्रेट हाइडआउट पर ले जाती है। बताती है कि वो यहाँ विल को ट्रेन करना चाहती है। वो बताती है कि उसके पास विल की पावर को एक्टिवेट करने का एक तरीका है और साथ ही अल्फारिया ने भी उससे रिक्वेस्ट करी कि वो विल का ख्याल रखे। ये सुन विल और जूलियस उसे ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाते हैं और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत विल से होती है जो कि अपनी शर्ट उठाकर खड़ा होता है। कैरेडविन यहाँ काफी परवर्ट की तरह एक्ट करती है और जूलियस विल को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर विल की बॉडी पर पड़ती है जहाँ उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स लगे हुए थे। इससे जूलियस को अंदाजा होता है कि विल टावर को असेंड करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत किया है। कैरेडविन फिर पूछती है कि उसके कमर पर जो निशान है वो उसे कैसे मिला, जिस पर वो बताता है कि मुझे सही से याद तो नहीं, पर शायद ये तब का है जब मैं अल्फारिया को बचाने की कोशिश किया था। कैरेडविन फिर इनकी ट्रेनिंग के हवाले से बात करने लगती है। जूलियस की तारीफ करती है कि जिस तरीके से वो विल को ट्रेन कर रहा था वो तरीका एकदम सही था कि अगर विल अपनी पावर को खुद से ड्रॉ करना सीख जाए तो वो आने वाले एग्जाम को काफी आसानी से पास कर लेगा। कैरेडविन बताती है कि विल की बॉडी के अंदर जो खून है वो बिल्कुल एक मेज का है, यानी कि उसके अंदर मैजिकल पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी यूनिक है। बेसिकली उसकी बॉडी मैजिकल पावर को तो एब्जॉर्ब करती है लेकिन उसे रिलीज करना नहीं जानती। अभी के लिए विल की बॉडी दूसरों की स्पेल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और किसी टूल के अंदर ट्रांसफर करती है, जैसे कि विल की तलवार के अंदर, जिसका इस्तेमाल कर वो लोगों को हरा पाता है। लेकिन उसके पास जरूर ऐसा कोई तरीका भी होगा जिससे वो अपनी खुद की एनर्जी भी ड्रॉ कर पाए, क्योंकि जब वो डिवेंडर से फाइट कर रहा था तो जो एनर्जी का वो इस्तेमाल किया तो वो उसकी खुद की थी, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने वो कैसे किया था। बेसिकली उसका राज शायद उसकी मेमोरीज में छुपा हो सकता है जो कि उसे याद नहीं कि पिछली मर्तबा ऐसे कैसे हुआ था। तो कैरेडविन का प्लान ये है कि वो अपनी एक स्पेल का इस्तेमाल करेगी जिससे विल अपनी मेमोरीज को एक्सेस कर पाएगा। बेसिकली वो एक सपने में चला जाएगा और अपनी पुरानी मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर पाएगा वापस से, और इन मेमोरीज में वो देखेगा कि पहली मर्तबा उसकी पावर किस तरह एक्टिवेट हुई थी। वो फिर इस स्पेल को एक्टिवेट करती है और विल इसी तरह एक सपने में चला जाता है और उसकी असली बॉडी यहाँ सो जाती है। और फिर विल की जब आंख खुलती है तो अपने आप को एक फ्लावर फील्ड में पाता है। वो देखता है कि वो उम्र में काफी छोटा हो चुका है और ये वो वक्त था जब वो अल्फारिया के साथ खेला करता था। और तभी अल्फारिया यहाँ आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। उस पर गुस्सा भी होती है, कहती है कि वो शायद किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहा है। विल बताता है कि ऐसा नहीं है, तो अल्फारिया उसे हक करने के लिए कहती है जहाँ विल ऐसा ही करता है। बेसिकली विल की बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, यानी कि वो बस एक मेमोरी एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इनके ऑर्फनेज चलाने वाले को किसी मॉन्स्टर के चलते प्रॉब्लम हो रही है जो कि यहाँ के करीबी जंगल में रहता है, और अल्फारिया डिसाइड करी है कि वो उस मॉन्स्टर को जाकर ठिकाने लगाएगी। विल यहाँ डरा हुआ होता है जहाँ अल्फारिया कहती है कि वो उसकी फेवरेट बुक पढ़कर उसे सुनाएगी। ये दोनों की फेवरेट स्टोरी बुक है और हम जान पाते हैं कि इस बुक को पढ़ने से दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। इस बुक की कहानी एक हीरो और एक विच के बारे में है, जहाँ विच स्काई को देखना चाहती थी और ये हीरो उसकी मदद करता है। और इसी बुक को पढ़ने के बाद ही अल्फारिया और विल अपना मकसद बनाए थे कि वो एक ट्रू स्काई को देखेंगे। और तभी जब वो देखते हैं कि विल गहरी नींद में जा चुका है तो वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विल तुरंत ही उठ जाता है। ये देख अल्फारिया एम्बैरेस होती है और फिर उसे हाथ पकड़ यहाँ उसे उस मॉन्स्टर के पास ले जाने लगती है ताकि ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हंट कर सके। ये लोग फिर उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और विल को यहाँ पता चलता है कि ये उनके टाइम से 10 साल पहले की कहानी है। और 10 साल पहले दी गार्डन मैजिक एकेडमी में किसी तरीके की जंग चल रही थी जहाँ बहुत से मैजिक यूजर्स कुछ खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, और जिस मॉन्स्टर को ये हंट करने के लिए आए थे वो इस जंग को छोड़कर यहाँ इस जंगल में आकर रहने लगा था। तभी ये मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। दोनों ही ये देख डर जाते हैं और विल उस टाइम पर इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अल्फारिया थी जो कि अकेले इस मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करती है और अपने 4 डुप्लीकेट भी बना लेती है। एक ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल कर वो इस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास मैजिक रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है। अल्फारिया के सभी आइसिकल शार्ड्स वापस लौट कर उसी पर आते हैं और सारे डुप्लीकेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इनमें से एक आइसिकल शार्ड विल को भी जा लगता है, लेकिन इससे विल को ज्यादा डैमेज नहीं होता। तभी अल्फारिया काफी ज्यादा डर चुकी होती है और उसी स्पेल से वापस इस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन उसके आइसिकल शार्ड्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी की तरफ आने लगते हैं। और ये देख विल तुरंत भाग कर जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन एक आइसिकल शार्ड सीधा उसकी कमर में जा लगता है, जिसे देख अल्फारिया पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। ज्यादा खून बह की वजह से विल तुरंत ही बेहोश हो जाता है और उसके बाद से उसे याद नहीं कि क्या हुआ था। और तभी उसे एक सपना आता है। वो मेज क्वीन को देखता है जो कि उसे वापस उठने के लिए कहती है। बताती है कि वही है जो कि वॉन्ड और स्वॉर्ड को कंबाइन कर सकता है और इसलिए इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और तभी विल की कमर से उसकी बॉडी की सारी एनर्जी एक साथ निकलने लगती है। वो होश में आ जाता है और उसकी सारी मैजिकल एनर्जी निकलकर एक तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे विल इस मॉन्स्टर के एक हाथ को डैमेज कर देता है। ये मॉन्स्टर फिर विल पर अटैक करता है, पर विल की बॉडी इतनी छोटी है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं कि अकेले इस मॉन्स्टर को हरा सके। कि तभी अल्फारिया भी उसे ज्वाइन करती है और अपनी मैजिकल पावर इस स्वॉर्ड के अंदर इम्ब्यूट करती है, जिससे दोनों ही अपनी पावर्स को कंबाइन कर इस मॉन्स्टर को हरा पाते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद विल तुरंत ही बेहोश हो जाता है और अल्फारिया देख काफी खुश होती है कि विल के पास भी मैजिकल पावर है। और इसी के साथ विल की ये मेमोरी खत्म होती है और प्रेजेंट टाइम में विल की आंख खुलती है। जूलियस उसे बताता है कि 6 दिनों से वो सो रहा है और आज वो दिन है जब उनका एग्जाम लिया जाएगा, तो जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। कैरेडविन विल से पूछती है कि क्या उसे उसकी पावर का राज पता चला, जिस पर वो बताता है कि मैं जान गया हूँ मेरी पावर किस तरह काम करती है और मैं इस एग्जाम को आराम से पास कर लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।